दोस्तों नमस्कार। आज हम आपको एक ऐसा चीज बताने जा रहे हैं जिसमें गणित का प्रयोग हो रहा है। लड़कियों के लिए सलवार बनाना हो, चूड़ीदार, चाहे जेंट्स के लिए चूड़ीदार पैजामा, बंगाली, बहुत सी चीज़ों में रेप की आवश्यकता पड़ता है। जैसे पुराने ज़माने के आज भी कहीं कहीं होंगे, रेबी कुर्ती भी पहनते हैं जेंट्स लोग। तो सबसे बड़ी समस्या आती है कि हम कितना कपड़ा लें ताकि हमारा कपड़ा भी अधिक वेस्ट ना हो, बिल्कुल फिक्स आए और हमारा बनाने में बिल्कुल सही बने। तो हम ये शुरू करते हैं। इससे पहले थोड़ा सा एक गणित के जिक्र किया था, उसको गणित को मैं आपको से शेयर करना चाहता हूँ। यहाँ पर हम सलवार के लिए नाप से हम ये जो कपड़ा दिख रहा है इसको हम पूरे भी करेंगे। तो ये कपड़ा ये कपड़ा 2 मीटर 20 पॉइंट और इसको पन्हा बोलते हैं। पन्हा यानी अर्थात ये इसका अरज भी बोल लीजिए। अब हम रेबी के लिए कपड़ा ले रहे हैं। ये जो कपड़ा है शर्टिंग पन्हा वाले हैं, यानी कि 35 इंच पन्हा वाले हैं। ये 1/10 यानी 2/20 कपड़ा है और इसको पन्हा बोलते हैं, अरज भी बोलते हैं। ये आपका 35 इंच है। अब इसको हम रेबी करेंगे दोस्तों। तो इसको हाफ करेंगे। देखिए इधर ये पन्हा को इसे हाफ करेंगे तो हाफ में सिलाई दबेगा। ये किनारी वाली भाग उसको पूरा सिलाई से दबा दीजिए। तो इसको छोड़ के कितना आता है, ये 17 इंच आया। अब ये 17 इंच है। अब हमें कितनी आवश्यकता है ये हमें देखना है। 17 इंच इसका ये कपड़े का चौड़ा। तो ये लंबाई हम कितना ले कि हमारा कपड़ा भी वेस्ट ना हो और हमारे कटिंग में बनाने में कमी ना आए। तो यहाँ पर सर्वप्रथम ये देखिए, ये चार्ट बनाया हुआ है। तो ये जो लड़कियाँ जो पहनती सलवार कुर्ती, चूड़ीदार सलवार पहनती है, तो उनका नाप है ये 41.5 इंच लंबाई, 34.5 इंच सीट है। और जो नीचे का मोहरी है वो जैसे पैर घुसाने की एड़ी से लिए वो 12 इंच है और मोहरी हम रखेंगे लगभग 11 इंच। तो ये 12 इंच को ही आप मान लीजिए। अब इसमें गणित कहाँ से आ गया, अब ये पूछेंगे। तो यहाँ पर विस्तार से दिया है सीट के लिए 34.5 इंच। तो 34.5 इंच सीट के 1/3। ये देखिए यहाँ पर सीट ये भाग हमें कितना चाहिए, डबल है। तो उसके लिए ये सीट है 34.5 इंच, उसका 1/3 कितना हुआ, ये 11.5, 11.5 अर्थात 11.5 तिया 34.5 होता है। तो 11.5 निकल, उसमें हम 2 इंच इसलिए अधिक ले रहे हैं। ये जो मार्जिन देख रहे हैं ये सिलाई का है, तो 2 इंच हम मार्जिन एक्स्ट्रा लेंगे दबाने के लिए। तो कितना हुआ, ये 13.5 इंच। जरा गौर कीजिए। अब ये मोहरी वाली भाग है। मोहरी हमने 12 इंच नापा। 12 इंच का हाफ होता है 6 इंच, यानी डबल करेंगे तो 6 इंच आएगा। तो 6 इंच में हमारा चाक पड़ेगा, यानी सिलाई पड़ेगा। तो उससे अधिक हम 2 इंच और बढ़ाएंगे कटिंग के लिए। तो कितना हो गया, 6 में 2 जोड़ दिए तो ये बनेगा 8 इंच। अब यहाँ पर हमें 11.5 इंच चाहिए और यहाँ पर हमें हिप के लिए 11.5 इंच और
के लिए चूड़ीदार के लिए 8 इंच। ये कितना होता है देव जोड़ते हैं, ये 13.5 प्लस 8, तो ये हुआ 21.5 इंच। अब इसको हम राउंड फिगर में ले लेते हैं, तो ये 22 इंच, ये 22 इंच। ये जो पूरा कटिंग में हम उरे भी बनाएंगे 22 इंच का, ये हो गया। अब 22 इंच का उरे भी यहाँ पर हो गया। अब लंबाई कितना ले, तो लंबाई हमारा कितना है 41, ये लेंथ सलवार का लंबाई है 41 इंच। और ऊपर में ये नाड़ा के लिए, इलास्टिक के लिए, जैसे भी आप डालना चाहें 2 इंच ये हो गया, 2 इंच नीचे 4 इंच हुआ, ये 4 इंच बढ़ा दिए लंबाई में। अब चूड़ीदार चूँकि नीचे न आना चाहिए, ये प्योर, ये ओरिजिनल लंबाई 41 इंच, तो तैयार हम बनाएंगे तो 5 इंच अधिक यानी कि 46 इंच बनेगा। तो ये 5 इंच वो नम के लिए है, अधिक बनेगा। तो ये टोटल लंबाई हुआ 50, ये 50 इंच हमारा लंबाई चाहिए। लंबाई 50 इंच चाहिए, 22 इंच चौड़ाई चाहिए, वो डबल बनेगा उरे भी दोस्तों। अब इसको कितना कपड़ा लगेगा हम आपको गणित के माध्यम से हम बता रहे हैं। देखिए, ये हो गया लंबाई 50 इंच, उससे गुणा कर दीजिए चौड़ाई को कितना चाहिए 22 इंच, ये देख रहे हैं 22 इंच। अब इसका जो गुणनफल आएगा 110। अब ये लंबाई हो गया, हमें चाहिए 50 इंच और चौड़ाई चाहिए उरेब का 22 इंच 22, तो उसका गुणा करने से 1100 होता है। अब हमारा ये जो कपड़ा का पन्हा लिए, इसको हमने उरेब करेंगे दोस्तों, तो गौर से देखिए, ये हमने पन्हा को डबल कर लिए। अब डबल करने के बाद सिलाई इतना सिलाई में दबेगा, ये छोड़ रहा हूँ, देखिए उसको गौर से, किनारी वाले भाग को पूरा निकाल ही दीजिए आप, पूरा सिलाई में दबना चाहिए। अब ये आ गया ये 17 इंच, उसको डबल 17 में 34 मत न, उसको ये डबल है यानी कि इसका हाफ इतना कितना होता है 17 इंच, तो हम इसको 17 से भाग देंगे। और 17 छक्के 102, 102। ये 80 इसका ये बचता है। अब कितना बार में जाएगा 17 85, तो 5 ही मान लीजिए, 80 है तो 85, लगभग ये 85 इंच, ये 84 दशमलव कुछ आएगा वो, तो ये 65 इंच, ये 65 है। यही हमारा लंबाई कपड़ा लेना है, इसको बिल्कुल ये वाली 65 इंच 65 इंच कपड़ा लगेगा। पुनः मैं आपको और बता देता हूँ, ये 50 इंच हमारा ये जो हमें चाहिए सलवार के लिए वो लंबाई है। ये जंघा के लिए हमें चाहिए 13.5 इंच। मोहरी है हमारा नीचे का 12 इंच, 12 इंच तो कितना होता है हाफ, 6 में 2 इंच जुड़ेगा 8 इंच, 12 इसको डबल लेंगे तो 6 इंच, 2 इंच मार्जिन के लिए 8 इंच, तो ये 8 इंच प्लस 13.5 इंच, 21.5 22 इंच ये है। और इस लंबाई से हमें 22 इंच को गुणा करके कितना निकला 1150 निकला। 1100 को हमने 17 से भाग दे दिया, भाग लेने से हमें कितना कपड़ा चाहिए लंबाई में वो निकल गया ये 65 इंच। अब इसको हम पूरे भी करके बताते हैं कि अब ये इतना 65 इंच कपड़ा लेंगे। दूसरी बात, अब यहाँ पर और कम न पड़े 2 इंच और एक्स्ट्रा हम काटते हैं। देखिए
भले ही थोड़ा सा ज़्यादा हो जाए मगर कम नहीं होना चाहिए। हमें 65, ये हो गया 60, ये 65, 60, 5, 65 और 2 इंच एक्स्ट्रा ले लिए। कपड़ा हमारे पास ही पर्याप्त है। 2 इंच 3 इंच जितना भी आप अधिक ले सकते हैं, कम ना हो। इसको बाकी कपड़ा काट के निकाल दीजिए। इसलिए कि जैसे हम जेंट्स का बनाते हैं तो एक साथ कपड़ा लाते हैं तो बंगाली में कम ना हो, इसलिए इसको हम वेस्ट अधिक ना हो, बंगाली के लिए कम ना हो, ऐसे इसको हम बचा कर रखते हैं। अब इतना कपड़ा आपका सही सलामत बच गया, आपके और कहीं काम में आएगा। चाहे फुल पैंट का पॉकेट कपड़ा डाल सकते हैं या और उपयोग कर सकते हैं। अब इसको रेपी करके बताते हैं। हमने डबल ये जो पन्हा को बीच मोड़ लिया। अब देखिए इधर से शुरू करते हैं। वो 2 इंच एक्स्ट्रा लिए 2-3 इंच वो ये सिलाई में दबेगा, आधा इंच इधर। बिल्कुल किसी से खींचना खाचना नहीं है। दोनों तरफ जोड़ लीजिए, दोनों भाग तरफ। अब ये देखिए दोस्तों, अब हमें 22 इंच का उरेब कपड़ा चाहिए। हम यहाँ से ये देखिए सिलाई किए हैं, वहाँ से लेंगे। ये 22 इंच कहाँ पर आ रहा है, ये सिलाई छोड़ के 22 इंच आना चाहिए। तो कम ना हो, 22 से 22.25 ना हो, भले वो 22.25 हो जाए, ये ध्यान रहे। देखिए यहाँ हमने 22 में मार्कर लगा दिया, थोड़ा सा 1 सूत ज़्यादा, 1.5 इंच ज़्यादा डाल दिए। अब इसको पकड़ लीजिए। ये देखो ये मार्कर जहाँ 22 आया, सिलाई छोड़ के हमने 22 लिया ना, ये आप गौर कीजिए। ये दोनों भाग को पकड़िए। ये किनारी दोस्तों दब जाए इतना ही दबाइए। किसी भी कपड़ा को खींचना नहीं, ना ढीला नहीं देना, दोनों को बराबर पकड़ना है, ये ख्याल रहे। अभी देखिए दोस्तों, ये हमारा उरेबी हो गया। इसको नाखून मार लीजिए। अब इसको
को बराबर रख के इस तरह काट लीजिए। ये ऐंठ है दिख रहा है, वो काटने के बाद ही ठीक आ जाएगा। दोनों तरफ काट लीजिए। अब देखते हैं हमारा 65 इंच आया कि नहीं आया, जो डबल कर रहा हूं मैं। ये 22 इंच पन्हा हमारा आ गया बिल्कुल। ये 22 इंच है दोस्तों। ये लंबाई हमारा शायद कहीं टूटी रहा होगा, ये लगभग 2 इंच कम आ रहा है। फिर भी आप जब ले तो और 4 इंच एक्स्ट्रा कर लीजिए ताकि कोई भूल चूक की वजह से छोटा ना आए। अब ये हमारा तैयार है, देखिए। अब इसको काटने का तरीका ये, यहाँ पर एक जोड़, यहाँ पर और जोड़ है, तो इसको आप बीच से ये देखिए दोस्तों, ये जो डबल जोड़ है उसको हम बीचों बीच ले रहे हैं। और इधर भाग में जोड़ नहीं आ रहा है, इस तरफ जोड़ नहीं आ रहा है, इस तरफ जोड़ है, डबल जोड़ है यहाँ पर। तो ये हम सीट वाली भाग देंगे और इस तरफ देखेंगे। अभी क्रॉस होके कटेगा, इधर भी आपका जोड़ दिख रहा है डबल, ये सीट में आएगा, इधर मोहरी तरफ जिसमें जोड़ नहीं है। इतना जरूर, इसको आप बराबर का इसको काट के मिला लीजिए। हमें लंबाई ये 40 इंच है, इसको हम आजकल थोड़ा कम नम मांगे हैं तो उसमें 3 इंच 2 इंच एक्स्ट्रा देंगे। ये हमारा 2 इंच नाड़ा डालने के लिए हो गया। ये सीट भाग है, ज्वाइंट दिख रहा है, सीट भाग है। अब लड़कियों का ये सलवार सूट है तो मीडियम में इसका लटक सीट कितना है, 34.5। तो ठीक आप 1/3, ठीक 1/3 अर्थात 11.5 इंच इसका हिप के लिए दे दीजिए। अब 41 इंच इनका लंबाई है, हम इसको तैयार कितना रखेंगे, इसको तैयार 41/4 40, हाँ 41 में हम 4 इंच 2 इंच इधर दिए तो 4 इंच एक्स्ट्रा दे रहे हैं, अर्थात 45 इंच से हम बनाएंगे। तो 45 ये हमारा घुटना का सेंटर हो गया, लगभग लंबाई का आधा आता है। ये 20.5 41 इंच। ये 41 इंच लंबाई हो गया। नम के लिए हम 3-4 इंच एक्स्ट्रा, 5 इंच एक्स्ट्रा दे रहे हैं। अब यहाँ पर हम नीचे 2 इंच मोड़ के लिए नीचे मोहरी में ये बिल्कुल देखिए से दोस्तों, बिल्कुल फिक्स आया। ये थोड़ा आधा पौनी इंच एक्स्ट्रा हो गया, वो एक्स्ट्रा जब कम ना हो। अब देखिए यहाँ पर मोहरी हमारा कितना है, ये देखिए यहाँ पर एक लंबाई लिए है, उससे 5 इंच के आसपास से, ठीक है 5 एक्स्ट्रा दिए हैं। उतना आप हम जहाँ घुटना से उसको पहनते बन जाए उसकी कितना है 12 इंच नापे, तो उसको आप 6 इंच ये बिल्कुल फिक्स रखिए। हमें कितना चाहिए, अब वो 11 इंच तैयार रहेगा तो 6 देंगे तो मुड़ेगा, उसमें हुक लगेगा तो
फिक्स आ जाएगा वो। जितना मोहरी नाप लिए उतना आप यहाँ रखिए, दोनों को बराबर, यहाँ भी यहाँ भी। अब उसका घुटना, घुटना लगभग उसका 15 है। उसको आपको बताना नाप में भूल गया था, उसका घुटना है 15। तो ये हो गया आपका, थोड़ा सा आप लूज दे दीजिए, आधा इंच, पौन इंच, आधा इंच दे रहे हैं, ये 8 इंच उसका घुटना हुआ। ये बिल्कुल इसको सीधी रेखा देखिए, मैं बता रहा हूँ। अब ये जो ज़्यादा राउंडिंग वाली स्केल पकड़िए आप, बिल्कुल ऐसे रख दीजिए। ये देख रहे हैं बिल्कुल, ये देखो, ये नीचे भाग यहाँ से यहाँ तक घुटना तक आ रहा है। मेरा एक कपड़ा काटने का जो टेबल है छोटा पड़ रहा है, पूरा लंबाई नहीं आ रहा है, इसके लिए आप क्षमा करेंगे। इसको आप सीधी रेखा खींच लीजिए, ये हुआ। हमें जंघा 1/3, एक ठीक 1/3 बढ़िया आता है। तो कितना हुआ है, 34.5 हिप है, तो 1/3 11.5, ये 11.5। और आपको ज़्यादा ढीला चाहिए तो आप ढीला दे सकते हैं, टाइट दे सकते हैं, मगर ये सिंपल टाइट पैंट फिक्स 1/3 दीजिए हिप का। अब ये देखिए, इसको ऐसे फंसा दीजिए। चाहते तो आप थोड़ा और ढीला दे सकते हैं, इसलिए कि ऊपर ढीला रह जाए, मगर ये टाइट यहाँ पर घुटना से नीचे वाले भाग को टाइट मांगते हैं। इसको आधे ही बढ़ा रहे हैं। ये राउंडिंग भाग की स्केल है, इसको रख दीजिए। अब यहाँ से हम 2 इंच एक्स्ट्रा लिए हैं। अब यहाँ पर कमर भाग कितना रहेगा, 1/3 से 1 इंच इसको भी बढ़ा दीजिए। 11.5 में 1 इंच बढ़ा दिए, 12.5 हो गया। ये 12.5 भी यहाँ भी आप नाप लीजिए, 12.5। ये बनेगा। इसकी मार्जिन के लिए हम 1.25, 1.5 दे रहे हैं। ये 1.5 आप 1.5 मार्जिन के लिए जगह जगह आप मार्का लगा लीजिए। 1.5 इंच पर्याप्त है। इसको यहाँ हुक डालने के अलग से अतिरिक्त कपड़ा देने की आवश्यकता नहीं है, इतना चौड़ा में सब कुछ आ जाएगा। देखिए यहाँ पर इतना दबेगा। अब इसमें आप बनाते समय इसको जो जिसमें हाई लगता है वो उसको आधा इंच बढ़ा के कर सकते हैं, जैसे भी आप सिलना चाहें। मैं सिलाई करके भी बताऊंगा। अब ये एक पल्ला कटा, अब ये घुमाए तो देखिए दोस्तों, ये ऊपर ऊपर जोड़ आ गया जंघा, तो वो सामने वाले को, वो पहनने वाले को जो जोड़ नहीं दिखेगा, ज़्यादा जोड़। ये हमारा बिल्कुल थोड़ा अधिक हो गए मगर कम नहीं आया, ये संतुष्टि वाली बात है। इसमें नाड़ा देंगे तो इसके नाड़ा में टुक काट लीजिए।
आप चाहते इसको, कई लोग म्यानी वाले भी कर, इसमें म्यानी भी डालते बन जाएगा। म्यानी डालने से थोड़ा मजबूती आ जाता है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, और इसका आपका कमेंट का इंतजार रहेगा। मेरा ये गणती उरेबी कैसा लगा जरूर आप कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद।